सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिशन पहचान के, जिसमें आप लोग सारे विषयों के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हम जो आवश्यक क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे, उनका आंसर बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, तुरंत कर लें। और साथ में हम चाहेंगे कि मिशन 5 5 लोगों का और सब्सक्राइब करें। जो भी घर के हों या आसपास के जो आपके मित्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए और हम ज़्यादा उत्साह के साथ आपको अच्छे वीडियो दे पाएँ। तो सबसे पहले आपको हम जो पहला प्रश्न है इसको डिटेल में बताते हैं। पहला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जा रहा है? तो फुटबॉल विश्व कप इसमें खेला जा रहा है, ये देश का नाम है कतर। कतर देश में खेला जा रहा है फुटबॉल विश्व कप। दूसरा प्रश्न है, पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो पेचिस सभी लोगों को पता है, पेचिस जो होती है एंट अमीबा द्वारा होती है या बैक्टीरिया द्वारा पेचिस हो सकती है। तो पेचिस होने के दो कारण हो सकते हैं, इसमें पेट खराब होता है, तो ऐसे में सुपाच्य भोजन देना चाहिए। तो उसमें जो भी विकल्प है उसमें सबसे अच्छा विकल्प है चावल और दही, दही और चावल, दही और चावल इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है इसके टीके की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी, उनका नाम था जेनर। जेनर महोदय ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। सबसे पहला टीका खोजा गया था वो चेचक का ही था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड में कैसा आहार होना चाहिए? तो टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक निश्चित समय तक होता है, इसलिए इसको मियादी बुखार कहा जाता है सामान्य तौर पे, और टाइफाइड कहा जाता है। और ये जो बीमारी होती है टाइफाइड की, ये होती है बैक्टीरिया द्वारा, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम लोग संक्रमित जो भोजन है या जल है उसका सेवन न करें, तो इससे हम बच सकते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि कैसा आहार देना चाहिए, तो आमतौर पे जो भी रोगी हैं उनका क्योंकि पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है, इसलिए सुपाच्य भोजन मिलना चाहिए और पौष्टिक मिलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपाच्य और पौष्टिक आहार देना चाहिए। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलते हैं। तो संक्रामक रोग जो फैलते हैं उनका कारण क्या है? कि संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं? जो रोग फैलने वाली बीमारियां होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण मुख्य होता है कुछ रोगाणु, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या कवक हो, तो इनके द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा ये संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। तो संक्रामक रोग कीटाणुओं द्वारा फैलते हैं, रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोगाणु द्वारा फैलते हैं। अगला है, कंकाल किस विधा की रचना है? तो ये हिंदी का प्रश्न है। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कंकाल, और एक क्या है? एक उपन्यास है। अगला देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। तो ये जो पुष्प की अभिलाषा है ये कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं। तो इसके रचयिता जो है उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार पूछा गया है, कौन सा होगा? तो अलंकार जो होता है उसमें यहाँ पे देख रहे हैं, चरण का मतलब पैर, कमल के समान ही मान लिया गया है पैर को। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण रूप जो है कमल के समान मान लिया गया है पूरी तरह से, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। रूपक और उपमा में थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल चरण को कमल की तरह ही मान लिया गया, अगर चरण कहा जाता कमल के समान है तो वहाँ पर उपमा हो जाती है, उपमा की गई, लेकिन यहाँ पर रूप ही मान लिया गया है, इसलिए इसको रूपक अलंकार कहेंगे। अगला प्रश्न है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? तो जो मनुष्य है उसमें पुरुष और स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में वो यक्ष होते हैं, कोशिकाओं में यक्ष गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा होता है, हेट्रोसोम जो होता है
वो XX होता है, जो कि महिलाओं के लक्षण उनमें इसी वजह से प्रकट होते हैं। पुरुषों में XY होता है। इसका आंसर हो जाएगा XY। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लेकिन चंद्रमा पर क्योंकि वायुमंडल नहीं, इसलिए वहाँ पर दिखाई देगा काला। तो इसका आंसर होगा काला। अगला देखते हैं प्रश्न। Fe2O3 प्लस 2Al ये बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें देख रहे हैं कि Fe अलग हो गया है, तो अलग होने को कहा जाता है विस्थापित। तो Fe विस्थापित हो गया है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछा गया है, तो ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न ATS टीका। तो ATS टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा टिटेनस। टिटेनस रोग में ATS का टीका लगवाया जाता है।